Good evening. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा खन्ना. लास्ट यूट्यूब वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्टाफिंग के स्टेप्स को इंक्लूड किया था, जिसे हम जस्ट रिकॉल करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप है आपका प्लानिंग, देन रिक्रूटमेंट, देन हम सिलेक्शन, प्लेसमेंट के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, देन वी गिव देम remunerations, and in the institutions we do the performance appraisals, then we do the promotions and transfers of the person. Now objectives of staffing. First objective is to ensure maximum utilization of human resources. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको मैक्सिमम जो आपको ह्यूमन रिसोर्स हमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन ले रही है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसकी स्किल्स का, उसके नॉलेज का. देन टू डिस्कवर एंड ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल, हमें खुद ढूंढना है और हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, या जो हमारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिस्कवर करना है और कॉम्पिटेंट पर्सनस को रिक्रूट करना है. थर्ड वन, टू इंश्योर द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि स्टाफिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब क्या है, इसकी वजह से क्या हो सके कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ, एक तो वो आगे बढ़ सके, उसकी ग्रोथ एनहेंस हो सके. जैसे आज इतना टारगेट हमने अचीव किया सेल्स का, देन नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो या विद इन मंथ्स इतना होना चाहिए. तो ग्रोथ होना ज़रूरी है और ये ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने से भी होता है. फोर्थ वन, टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन आप रीजनेबल पे देकर, रीजनेबल आवर्स देके, पे लीव्स भी देके, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स पर्सन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है. उसके साथ साथ वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है. फिफ्थ वन, टू बी एबल टू मीट क्राइसिस सिचुएशन. कि अगर कोई क्राइसिस सिचुएशंस अकर होती है या स्टाफ शॉर्टेज होती है तो उन सिचुएशंस को भी स्टाफिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उनको भी प्रॉपरली क्या कर सके, हम मैनेज कर सकें. सिक्स वन इज़ टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑफ केयर. सिक्स वन क्या है कि हम पर्सन को क्या दे सके, गुड क्वालिटी ऑफ केयर कैसे दे सके, अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर पर्सन को हम प्रोवाइड कर सकें. नाउ functions in staffing. First function is to identifying the type and amount of service needed by the organization. First of all क्या है कि क्या आइडेंटिफाई करना है किस टाइप एंड अमाउंट ऑफ सर्विस नीडेड है, क्या सर्विसेज किस टाइप की और कितनी अमाउंट की सर्विसेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नीडेड है. सेकेंड वन, डिटरमाइनिंग द पर्सनल कैटेगरीज दैट हैव द नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म नीडेड सर्विस मेजर्स. सेकेंड क्या है कि आप डिटरमाइन कर सकें पर्सनल कैटेगरीज दैट हैव द नॉलेज, कि आपके पर्सन को क्या उनके पास नॉलेज और स्किल हो कि वो नीडेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल नर्सिंग के क्या क्या प्रोफाइल्स में जॉब इंटरेस्ट आते हैं कि उन्हें इंजेक्शनिंग आने चाहिए, मेडिकेशंस आने चाहिए, प्रॉपर रूल पता हो हाउ टू डू, क्या क्या ड्रग्स के एरर हो सकते हैं, क्या बैक केयर कैसे करते हैं, बेडिंग कैसे करते हैं, पेशेंट को वो ओवरऑल केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट, वेंटिलेशन केयर, एवरीथिंग. तो ये उसके जॉब की नीडेड रिक्वायरमेंट है जो उस पर्सन को आनी चाहिए. थर्ड वन, प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सनल इन ईच जॉब कैटेगरी दैट विल बी नीडेड टू मीन द एंटिसिपेटेड सर्विस. और कितने पर्सन चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टाफिंग कर लूँ तो हमें आर्ली चाहिए होता है. यही हम नर्सिंग टीचिंग की बात करें तो टीचर इनफ होता है एक सब्जेक्ट को करने के लिए. Now fourth one, obtaining budgeted positions for the number in each job category needed to service for the expected types and number of clients. Fifth one, recruiting personnel to fill the available positions. ये भी एक फंक्शन है स्टाफिंग का. Then sixth one is selecting and appointing personnel from suitable applicants. Seventh one, orienting personnel to fulfill assigned responsibilities. Eighth one is assigning responsibilities for client services to available personnel. Now I will end this YouTube video here. We will continue in the next YouTube video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.